कुछ कहते हैं जी हर खबर को ये बहुत बड़ी खबर कहता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी मैंने जितनी अभी तक खबरें दी हैं मोर देन 90% वो तो फौरी फौरी जो इंसान है वो दुरुस्त साबित हुई हैं। कोई खबर गलत नहीं साबित हुई। मैं अगर गिनवाना शुरू करूंगा तो वो बहुत सारी हो जाएंगी। सिर्फ इस गल्फ वॉर यानी कि जो अमेरिका इसराइल ने जो एक नाजायज हमला किया ईरान के ऊपर, इससे लेकर और अभी तक की अगर आप देख लें तो मोर देन 90% तो खबरें बिल्कुल दुरुस्त रही हैं। 10% भी इंशाल्लाह दुरुस्त साबित होंगी, लेकिन उसमें कोई रद्दो बदल हुआ है और इतनी एडवांस में दी हैं कि कोई भी नहीं है कि जिन्होंने दी हो। अब मैं आपको बड़ी खबर देता हूं और बहुत बड़ी खबर देता हूं, और वो खबर ये है कि इस वक्त में पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के वजीर आजम और पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े इस वक्त में जो आप कह लें कि टेक्नोक्रेट्स हैं, वो राब्ते में हैं और वो तय कर चुके हुए हैं कि अब दुनिया का नक्शा निज़ाम नया होगा। निज़ाम हम बनाएंगे और नक्शा नया होगा। यहाँ से जो एनर्जी है उसको सप्लाई दी जाएगी और दुनिया के निज़ाम को ऐसे ही चलाया जाएगा। यूरोप इस वक्त में शशदर है। वो ये कहता है कि हम ना इधर है ना उधर हैं, जहाँ पे ताकत होगी वहाँ पे हम होंगे। हमने अपना फ्यूचर देखना है। अमेरिका जो काम जो जगह वो छोड़ सकता था अगले 50 साल में, ट्रम्प साहब ने आने के बाद उसको बेड़े गर्क कर दिया। अब उसका टाइम लिमिट कुछ भी नहीं रहा। निज़ाम ऐसा चला गया है अमेरिका के अपने अंदर कि उसकी मीशत को संभालना बहुत मुश्किल हो चुका हुआ है। ज़ेनिस्ट भी जो उनसे है ना वो गए हैं डूब, वो आ गए हैं प्रॉब्लम में। अमेरिका के अंदर ऐसे काम हुए हैं और जल्दबाजी में हुए हैं, और जब जल्दबाजी उन्होंने की तो उसको बूस्टअप कर दिया चाइना ने, उसको बूस्टअप कर दिया रशिया ने, और उसमें जो आखिरी जो धक्का है वो पाकिस्तान ने मारा। यानी कि ईरान के ऊपर हमला करते करते उसको इतना डिले कर दिया कि अब जो इंसान अमेरिका के बस में कुछ नहीं रहा। उसकी तफसीलात छोड़ दें, लेकिन मैं अभी जो आपको ना खबर दे रहा हूँ, जो इस वक्त में चाइना, रशिया और उससे पहले अमेरिका बेइज्जत होकर जब चाइना से निकले हैं, तो अब गया हुआ है पाकिस्तान। और पाकिस्तान के साथ जो मामलात हैं, यानी कि फील्ड मार्शल जाते हैं ईरान के अंदर, और मैं आपको वजाहत से बता चुका हूं कि सिर्फ टाइम गेन कर रहे हैं और कोई मुआहदा नहीं होगा, कोई मामलात नहीं होंगे। हाँ, कोई MOU वगैरह कोई फेस सेविंग साइन कर ले, वो हो गया, बाकी कुछ भी नहीं होगा। और ये खबर मैंने आपको कब दी थी? जिस दिन पहला सीज फायर हुआ था उसके दूसरे या तीसरे दिन का आप देख लें, मैक्सिमम तीसरा दिन है या दूसरा दिन है। उस दिन मैंने व्लॉग करके बताया था, मैंने किसी के कान में नहीं बताया था कि ऐसा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा काम हो चुका हुआ है। अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल है अटैक करना, अगर किया तो फिर आपको मैं वजाहत के साथ बताऊं कि इसके ये जो बैरी बेड़े हैं ना, ये आपको यहाँ पे बेड़ा गर्क होता हुआ नजर आएगा। इसके बहुत नताइज जो ना भुगतने पड़ेंगे। अमेरिकन जो रियल अमेरिकन यूरोपियंस अमेरिकन हैं जो इक्तदार के अंदर हैं, उनको बता दिया गया कि ये नतीजा सामने है, ये दीवार पे लिखा हुआ है, तुम करके देख लो। तो ये भी खबर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले दी थी और मार्च के महीने में दी थी कि कू हो चुका हुआ है, पावर कू हो चुका हुआ है, ट्रंप से पावर ले ली गई है। उसको कह दिया गया कि ईरान पे तुमने हमला नहीं करना, इंपीच कर देंगे। इस वक्त की यानी कि अब मैं दोबारा दोहराने लगा हूं वजाहत के साथ कि नया निज़ाम बनेगा। पावर जो है वो अब सुपर पावर जो है वो अब चाइना होगा। निज़ाम जो है वो पुरसुकून किया जाएगा, दुनिया को नए रास्ते पर लाया जाएगा, अमन का गहवारा बनाया जाएगा, और ये जो जो जूश ज़ायनिस्ट हैं इनको भी जो है ना पटा डाला जाएगा। ये जो लगे हुए हैं कि इसको तबाह कर दो, उसको तबाह कर दो, ग्रेटर इसराइल और ऐसे और वैसे, इसके अंदर भी जो है ना सारे मामलात को दुरुस्त किया जाएगा, लेकिन किसी तरीकेकार के साथ। हाँ, ये जो अभी जो तकलीफ दे बात हुई है, ये जो एक कॉन्फ्रेंस कॉल हुई है जिसके अंदर पाकिस्तान की जानब से पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे और बाकी कंट्रीज थे, और उसमें ट्रंप साहब को पीछे से कान में दी गई एक मजहबी टच के चलो फिर इसमें जो इंसान इब्राहिम अकॉर्ड भी लिया और यूं कर लो यूं कर लो। 3 ममालिक कतर, सऊदी अरबिया और सबसे ऊपर पाकिस्तान, इन्होंने बिल्कुल चू ना की ना पू की, और उसके बाद जो है अपने मामलात करके कॉल बंद कर दी। ट्रंप कहते रहे हाँ आप लाइन पर हैं कि नहीं हैं, ये बताएं वो बताएं। तो फिर वो जो UAE के जो तौलिया उठा के पॉलिश करते हैं वो कि जी क्या बात है आपकी और यूं और यूं। तो अब खबर ये है कि तय कर लिया गया कि जंग लड़नी है लड़ लो,
حملہ کرنا ہے کر لو, نتیجہ بھگت لو, MOU سائن کرنا ہے وہ کر لو. اب جو ہے نا معاملات ادھر سے چلیں گے. ریئر منرل اور میٹلز کا بھی جو ہے نا تقریباً معاملہ طے ہو چکا ہوا ہے. وہ بھی میرا خیال ہے, یہ خبر نہیں ہے میرے پاس, میرا خیال ہے کہ وہ امریکہ کے ہاتھ سے معاملہ نکل گیا. بہت شکریہ.